नमस्कार, अपनी बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने आया हूँ। यह स्टोरी आज हम इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी हमको एक भैया आज सुनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये स्टोरी हम बहुत पहले, कम से कम हमको लगता है 20 साल पहले सुन चुके। हमारे यहाँ एक सर आते हैं जो स्कूल टीचर थे, तो वो हमारे घर में आकर हमेशा कोई ना कोई स्टोरी सुनाते थे जो मुझे आज तक याद है। तो वो हमेशा एक बात कहे थे कि ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज्ञानचंद बनना बहुत गलत बात है। ज्ञानचंद कभी मत बनिएगा, ज्ञान प्राप्त कीजिए। यदि आपको ज्ञान मिला है बहुत अच्छी बात है, उसको अपने पास रखिए। यदि कोई आता है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आप उसको हैंड ओवर कीजिए, उनको समझाइए, बताइए और दीजिए। लेकिन बिना बात का आप ज्ञान दीजिएगा तो बस ये दूसरा व्यक्ति जैसा हाल हो जाएगा। यहाँ मैं कहानी सुना रहा हूँ 2 व्यक्तियों का, जो एक बहुत अच्छा ज्ञानी, मैंने हर तरह का ज्ञान अर्जित करके रखा है। गणित का हो गया, भूगोल का हो गया, समाजशास्त्र हो गया, राजनीति का हो गया, जो ज्ञान है सब कुछ उसको पता है। और दूसरा व्यक्ति जो हम बात कर रहे हैं वो नाविक का बात कर रहा हूँ, जो नदी के उस पार से या इस पार करने में काम करता है। तो वो जो पहला आदमी था जो ज्ञानी था वो ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद उसका नाव पे बैठा और चल दिया। तो पहले मैथ का कुछ सवाल पूछा, जवाब नहीं दे पाया। फिर उसके बाद समाजशास्त्र के बारे में पूछा तो नहीं दे पाया। फिर धर्मशास्त्र के बारे में भी कुछ पूछ लिया, कुछ धर्म के बारे में मैं नहीं बता पाया। फिर उसके बाद बहुत सारे सवाल करने के बाद, बहुत अलग अलग तरह के सवाल करने के बाद, तो वो जो ज्ञानी था वो बोलता है, भाई तुमको तो पैदा होना ही नहीं चाहिए, तुमको तो कुछ भी नहीं आता है, तुम तो अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, तुम्हारा क्या इस धरती पर रहकर क्या करोगे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इतना बोलना, बेचारा उसको दुख लग गया कि भैया ये हमको क्या सुना रहा खरी खोटी, जो मेरा कोई दोष नहीं है। तो बस इसी सोच में उसका नाव गलत दिशा में मुड़ गया, और मुड़ गया तो नाव नदी पानी के अंदर में छुपे हुए पत्थर से टकरा गया और टूट गया। आगे से टूटा तो नाविक उससे पूछा, आपको तैरना आता है? अब ज्ञानी है, उसको तो तैरना नहीं आता। तो बोलते नहीं। तो नाविक बोलता है, आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। मेरा तो इस जीवन व्यर्थ हुआ ना, मेरा अभी का जीवन व्यर्थ हुआ ना, लेकिन आपका तो जीवन ही नहीं रहेगा, जीवन ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता, आपको बचना नहीं आता। मैं तो चला। वो नाविक कूदा और चला गया, और ज्ञानचंद ज्ञान में बह गया। तो इस कहानी से 2 शिक्षा मिलता है। पहला बात, अपने मन से किसी को भी ज्ञान मत दीजिए जब तक वो आपसे मांगे। दूसरा, ऐसा कोई भाव मत रखिए कि कोई हमसे कम ज्ञान वाला है। यहाँ हर इंसान, चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, वो सब अपने आप में ज्ञान से भरे हुए हैं। नाविक को पता था कि नदी का चाल क्या होता है, हमको कितना चाबुक चलाना पड़ेगा, किस गति से हमको नाव को ले जाना है, कहाँ की कौन सा एंगल से मुड़ना है, कहाँ पर पत्थर होगा, उसको सब कुछ पता था। बस उस ज्ञानी की वजह से वो भटक गया। तो इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि जब तक आपसे कोई ज्ञान ना मांगे तो ज्ञान मत दीजिए। और दूसरा, अपने से कम ज्ञान वाला को मत समझिए। सब एक समान है, एक भाव रखिए, सबका सम्मान कीजिए। वो अपने काम में माहिर है, आप अपने काम में माहिर है, दोनों ज्ञानी हैं। नाविक को पता है कि नाव कैसे चला जाता है, और उस ज्ञानी को पता है कि समाज में क्या हो रहा है। तो ये बताओ तभी हो सकता था जब दोनों एक साथ रहकर कुछ नया करते हैं। चलिए, मेरा यही बात था। मेरा शिक्षा यही था कि ज्ञानचंद मत बनिए, और दूसरा, सभी को सम्मान भाव से देखिए। तो चलिए, हमारा वीडियो यही से बात करते हैं, और अंतिम शिक्षा मैं यही दूंगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और चैनल को दूसरों से शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद आप सभी का।